हेलो स्टूडेंट, वी.एस. बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? आज से पहले हमें इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था, जिसमें हमें कांस्टेंट लगाते थे सी के या कुछ भी इंटीग्रल कांस्टेंट होता था। मगर डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि भाई आपको जो है इसका इंटीग्रेशन बताइए 1 to 2 x dx, तो आप कह देंगे सर ये तो बहुत आसान है, x² और ये है 2 और 1। भाई इसमें c नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये 1/2 बाहर, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना है 3/2। मगर इसमें लिमिट नहीं होती तो क्या लिखते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आप लिखते x² + c, लिखते नहीं लिखते। मगर इसमें नहीं लिखा है, ठीक, क्योंकि इसमें फिक्स है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट का यूज नहीं करेंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट का यूज करते थे। अच्छा, तो बात आती है कि भाई चलिए इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम जो है हमारे यहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये है फाइंड द इंटीग्रेशन इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, लिमिट ऑफ सम कैसे कैसे होता है वो बताते हैं आपको। ठीक है, पहले फॉर्मूला बताते हैं, फिर आपको इंटीग्रेशन से भी लिंक करेंगे, विदाउट इंटीग्रेशन से भी लिंक करेंगे, और आपको डेफिनेट इंटीग्रल से लिमिट सम से भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस सबको एक जैसा बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है आप समझ गए होंगे कि इसमें कांस्टेंट नहीं होता, फिक्स पॉइंट से पॉइंट तक का एरिया या कर्व निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें बात आती है कि भाई फिक्स कैसे, मान लीजिए कोई भी हमें fx = ये यहाँ से जा रहा है, fx = क्या दे रखा है x है। अगर मैं x = a रखूँ तो ये भी a आएगा, ठीक है, और ये पॉइंट भी है। अगर मैं b रखूँ तो देख लीजिए ये भी b आएगा और ये भी b है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये f a = a है और ये f b = b है। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, वैसे देखिए किसका एरिया निकालना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए, इसका एरिया निकालना है जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो आप समझिए कितना, इससे यहाँ तक के एरिया कैसे लिखेंगे। अब देखिए बिना इंटीग्रेशन के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, फिर इंटीग्रेशन के बताऊंगा, फिर लिमिट सम का फॉर्मूला कैसे आता है वो बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका एरिया कहें, ये जो ट्रायंगल है क्या है, नाम लिखें O, और ये A और ये B और ये C, B पॉइंट पर ये C ले लेते हैं, ठीक है, और ये D। तो आप देखेंगे इस पूरे ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो हमें फाइंड द शेडेड एरिया आ जाता है। या आप कहेंगे एरिया ऑफ, क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ए सी डी बी क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ओ सी डी माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। अगर आप इसकी बात करते तो ये हो जाता है 1/2। देखिए 1/2 पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक b है, तो और ये भी b है, तो 1/2 b × b, और ये हो जाता है -1/2 a × a, यहाँ से यहाँ तक भी a है और ये भी a है। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाता है b² -a² /2 दोनों। तो आप ऐसी बात नहीं है कि आप इसी से निकाल लेंगे, ये हमने कोई भी इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया गया है। अब आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन से कैसे होता है। भाई फंक्शन क्या है, x है, x का इंटीग्रेशन एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। किससे, a से, a होगी लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट। तो कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ ए सी बी डी = a to b fx dx। इसे भी देख लीजिए क्या ये सही है, तो अब प्रूव हो जाएगा इससे। देखिए x dx
तो आप देख लीजिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये होगा बी से ए, तो आप लिख सकते हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो आप यहाँ मैच कर लीजिए विदाउट इंटीग्रेशन और विद इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों का एरिया सेम आता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कुछ चीज़ों का अगर कंपलसरी ना हो तो ऐसे इंटीग्रेशन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन से करना है, बाय लिमिट सम जिससे भी करना है, तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, हमारा मेन जो टारगेट है, अब किसी का भी इंटीग्रेशन कई करना है और बाय लिमिट सम के करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब देखिए मैं इसी पार्ट को ले लेता हूँ। चलिए, ये पार्ट है, अब हमने ये बिल्कुल ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, चलिए दूसरा बना लेते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल इसी तरह से, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई आप ऐसे या दूसरे फॉर्मूले से भी करेंगे तब भी इतना ही आएगा। कैसे, देखिए, जैसे मैं कोई फिगर बनाता हूँ, और कोई कैसा भी फिगर बना लीजिए आप ऐसे इस तरह से, ठीक है, या आप इस कोई भी, देखिए आप ऐसे बना लीजिए और या ऐसे बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने मान लीजिए ए यहाँ से लिया है, क्या से लिया, ए यहाँ से लिया, और इसी में जे बी यहाँ से लिया है, क्या ये बी है, ठीक है। अगर मैं छोटी छोटी इसमें स्टिक्स इसमें भर दूं, बहुत सारे इसमें छड़ भर दूं इसके साइज से, तो देखेंगे कि कैसे एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे कैसे लिमिट सम से, तो हमें क्या करते हैं कि इसमें इसकी जैसी बहुत ही, देखिए बहुत पास पास ये इस तरह से, तो आप देखेंगे मैं बहुत पास लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे जूम कर देते हैं, ठीक है। और फिर मैं बता दूंगा कि अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया एक ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे ही मैं अगर इसमें लूँ तो ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ लिख देते हैं, एफ ए हो जाएगा। और इसकी जो वृत्त की बात करूँ, इसकी चौड़ाई की बात करूँ, तो ये चौड़ाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स लेते हैं, ठीक है। और ये हमने एज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ कि भाई इसके एरिया हम ऐसे निकालें, तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा एरिया हमने कब पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ये कर्व है, ऐसे है या ऐसे है, तो कैसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इसका एरिया निकालते समय जो ये एच लेते हैं, बहुत ही छोटी अप्रोक्सीमेट लिमिट, इसमें लिमिट लगाने का मतलब है टेंस टू जो वैल्यू है जीरो है, तो जीरो के बराबर नहीं होगा, नियरेस्ट होता है, नेबरहुड पॉइंट होता है उसका, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे तो ऐसे इसमें लिखेंगे, ऐसे आगे का निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे, ऐसे आगे निकालते जाएंगे। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ऐसे, और ये इस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही हम जो है बहुत सारी स्टिक्स भर देते हैं। और जितनी स्टिक्स होंगी, अगर मैं इसकी बात कहूँ कि ए है, यहाँ पे देखिए x1 है और ये x2 है, ये डॉट 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 xn-2 है, ये xn-1 है, और ये xn है। अगर बात करी जाए कि इसकी लेंथ क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये h है, तो ध्यान रखना ये h, ये h, सब में h होगा, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, ये सब h है। तो आप कहेंगे कि अगर मैं O से ये, चलिए x1 हमने वहाँ से ले लिया, तो x1 तक का डिस्टेंस कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, OX1 इक्वल टू A प्लस H हो जाएगा। ऐसे ही OX2 कहें तो ये हो जाएगा A प्लस 2H हो जाएगा। OX3 कहें तो ये हो जाएगा O प्लस 3H हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ कि भाई OXN ले लूँ तो ये हो जाएगा A प्लस NH हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये वैल्यू तो हमें गिवन है, क्या है, B है, तो आप लिख सकते हैं B इक्वल टू A प्लस NH। इसका मतलब क्या है कि आप NH की वैल्यू निकालें तो B माइनस A होगी। NH कितना होगा, B माइनस A। इसका मतलब है कि N की वैल्यू निकालें, नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ छड़, ये डंडी जो लगाए हुए उनकी लंबाई
कहें तो b माइनस ए अपॉन कितना h, ठीक है। b माइनस ए अपॉन h, या h की वैल्यू कहूँ तो आप कह सकते हैं कि h की वैल्यू कहें तो ये हो जाएगी अपॉन n। ध्यान रखना h में ऐसे लिख देता हूँ, चलिए अपॉन n हो जाएगी। बात समझ में आई। इससे क्या पता लगता है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाएंगे h की वैल्यू कम होती जाएगी। n की वैल्यू इतनी बहुत सारी इसमें h रख दीजिए, बहुत पास पास लगा दीजिए, जिससे आपको जो है h कितना होना चाहिए, इसकी वृत्त कितनी होनी चाहिए, 0 हो जाए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पे n टेंस टू n इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दूँ तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए तो h कितना हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि n जितनी ज़्यादा होंगी h का जो है वृत्त कम होगी। भाई ऐसे अगर हम कहें कि एरिया निकालें किसी चीज़ का, इस तरह से मान लो कोई कर्व है तो इस तरह का एरिया, तो हमें ऐसे कर्व जा रहा है तो इस तरह का एरिया नहीं निकाला। इसका मतलब आप इससे एक रेक्टेंगल की फॉर्म देंगे, और रेक्टेंगल की फॉर्म देंगे और h क्या है, बहुत नेबरहुड पॉइंट है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया आप जो है, जैसे ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, फिर सेकंड रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर ये इसकी जो है क्या होगी, एफ ए होगी, और इसकी क्या होगी, एफ ए प्लस एच होगी। ऐसे ही इसके आगे चलते चले जाएंगे। अब देखिए हमें कैसे कैसे एरिया निकालना है। अगर मैं एरिया की बात कहूँ, क्या ए से बी तक का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप जो है आप इसे कहें कि भाई इसमें ए से बी, ये ए कह दें और इसे बी कह दें और इसे सी और इसे डी कह दें, और हमें चाहिए एरिया कितना, ए बी सी डी का। ए बी सी डी का एरिया के लिए देखिए, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो ये क्या किसके बराबर है, एफ ए के, और इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये एच के बराबर है। अगर मैं आगे ऐसे नेक्स्ट की बात करूं तो ये है एफ ए प्लस एच के बराबर है, और इसकी चौड़ाई एच ही रहेगी। ऐसे ही नेक्स्ट की और भी बात करूं, एफ ए प्लस 2h के बराबर है और चौड़ाई एच ही रहेगी। डॉट डॉट डॉट। बात आती है कि अगर हम इस को लेते हैं तो देखिए इसे तो लेंगे नहीं क्योंकि आगे हमें नहीं लेनी। इससे देखते हैं कि ये वाली वैल्यू, इससे पहले वाली क्या है, ये है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। इसे क्लोज कर देंगे तो आपका जो एरिया होगा इस तरह से आएगा। अब बात होती है कि भाई चलो एरिया ऐसे है और एरिया हमें क्या लिखना है, एच इसमें से बाहर ले लें तो ये क्या आ जाता है, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है। जैसे जैसे हम उसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती है, ये n-1 तक पहुंच जाती है। आ रही बात समझ में। अब हमने ये जो एरिया है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल से ये एरिया किसके बराबर है, ये दिखाया a2b(f(x) dx, दिखाया नहीं दिखाया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये यहाँ लिखेंगे a2b(f(x) dx इक्वल टू, देखिए अब इस h की वैल्यू, h अब हमें क्या लेना है भाई। अगर ऐसे करेंगे तो देखिए बहुत फर्क आएगा कि इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं, ये पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसका बहुत ही पास पास वो स्टिक लेते हैं बिल्कुल। h कितना हो जाए, टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब है कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बहुत ही नेबरहुड पॉइंट, बहुत ही कम अंतर हो तो उसे बोलेंगे। या हम कहें कि n की संख्या इतनी ज़्यादा भर दें कि h टेंस टू 0 हो जाए, तो आप इसमें क्या कहेंगे, लिमिट पर लगा लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और ये h, ये एफ ए प्लस एच और एफ प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब आप देखेंगे अगर हमारे पास h टेंस टू 0 है
तो n टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ रख देते हैं, ये h की वैल्यू रखते हैं। h की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ लिमिट n टेंस टू, अब देखिए ये h था, अभी n है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये b माइनस ए अपॉन n होता है, और जिसे हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच प्लस डॉट डॉट डॉट, ये समझ गए आप, 2h 3h, और ये एफ ए प्लस एन माइनस 1h ये आता है। ठीक है, अब आप देखिए n टेंस टू एक कांस्टेंट है तो बाहर भी रख सकते हैं इसे, b माइनस ए ब्रैकेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो ध्यान रखना एफ ए प्लस एच 2h 3h डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। लिमिट सम का फार्मूला है एफ ए टू बी एक्स डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा वैसे। ठीक है, तो ये फार्मूला है, देख लीजिए। चलिए, बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि हमें फार्मूला क्या यूज़ करना है, कैसे ये फार्मूला आता है। आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टिक ऐसे, बहुत सारे पास पास, बिल्कुल पास पास, जितनी भर सकते हैं उतनी इसमें लगा देते हैं, और ये एरिया आपका आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे किया है। बहुत सारे पास पास, इतनी सारी स्टिक, इन्फिनिटी कह रहा ना, जितनी भर सकते हैं भर दी। तो मैंने ये जूम करके दिखा दिया है कि आपको इस तरह से करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ बता ही दिया था कि इसे ऐसे प्रूव कर दिया था कि एरिया का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो हम यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। तो यूज किया हमने, तो ये क्या आया है हमारा, देखिए यहाँ तो समझ गए, ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इससे मैं बताऊँ कि अगर हम h टेंस टू 0 है तो n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है। आप समझ गए कि हमारा जो h का मान किस पे डिपेंड करता है, n पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा उसमें छड़ें लगाएंगे, जितनी पास पास रखेंगे, उतनी ही छड़ की जो हाइट है बहुत मामूली सा अंतर होगा। ठीक है, मामूली सा अंतर मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, या h टेंस टू 0 के बराबर है तो इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी है, बहुत सारे हैं इसमें और लगाए जा रहे हैं, तो लगभग बराबर कैसे रखेंगे, तो इसमें लिमिट का यूज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं फार्मूला एज ए लिमिट सम, या इंटीग्रेशन एज ए लिमिट सम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फार्मूले का हम यूज करेंगे। मैं इस मिटा देता हूँ, और क्वेश्चन में हमें ये सब समझाने की वजह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें लिख के बताई है। नहीं तो आपको फार्मूला लिखवाता और क्वेश्चन शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए फार्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से समझें, और इसकी वजह से मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया। नहीं तो आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू बी माइनस ए, लिमिट n टेंस टू n है, ध्यान रहना, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1h। तो ये जो है आपका फार्मूला बन जाता है। h जो h की वैल्यू है, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो चीज़ें आपको फार्मूले का यूज़ करेंगे, फार्मूले का यूज़ समझ में आ गया। और भी देखिए, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं
तब भी फॉर्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए हमें क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। जैसे मैंने ये बताया कि भाई ऐसे, अब मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूँ और कैसे करना है वो समझ लीजिए। ठीक है, आप इसमें हिस्ट्री मिटा लीजिए थोड़े से, बस आप समझ ही गए कि भाई h क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन होता है। अगर मैं कहूँ कि a टू b x dx, ठीक है, इसका जो है इंटीग्रेशन करें तो एज ए लिमिट सम, तो इस क्वेश्चन को आंसर आप निकाल सकते हैं, मैंने वहाँ निकाल रखा है, a टू b x टू dx ये होता है। ठीक है, अब यही हमें लाना है, कैसे, बाई लिमिट सम के। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या है, फॉर्मूला हमारा ऊपर लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर मैं कहूँगा एफ ए कितना है तो आप कहेंगे ए है, एफ ए प्लस एच कितना कहूँगा तो ये भी ए प्लस एच है। अगर मैं कहूँगा एफ ए प्लस टू एच कितना है तो आप कहेंगे कि भैया ये भी ए प्लस टू एच होगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर कहा जाए कि एफ ए प्लस एन माइनस वन एच कितना है, तब भी आप यही जवाब देंगे कि ये भी एन माइनस वन इंटू एच होगा। ठीक है, आप एक लाइन खींचिए और इस सब का क्या कहेंगे, सम कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, सम करें तो यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ए स्टार्ट होता है, इसे लिखेंगे एफ ए, इसे लिखेंगे एफ ए प्लस एच, इसे लिखेंगे डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, अब ये देख लीजिए ये किसके बराबर है, ए ए ए ए ए ए ए ए किस टाइम, कितने टाइम्स है, ये एन माइनस वन है एच, तो ये एन टाइम्स है, तो ए प्लस ए ये क्या है, एन टाइम्स। ठीक है, अगर एक एक के सिक्के हैं एन तो आपके कितने रुपए हैं, एन। अगर एक एक के 100 सिक्के हैं तो 100 रुपये हैं। ऐसे ही एक ए कितना एन टाइम्स तो एन ए आ जाएगा या ए एन आ जाएगा, प्लस देखिए इसमें क्या है, एच प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 एन माइनस वन इंटू एच। बात आगे मैंने कोई, चलिए ब्रैकेट लगा देता हूँ इसमें। आप देखेंगे इसमें ए कॉमन है तो 1 प्लस वन डॉट 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 एन टाइम्स, पूरा कोई कंजूसी नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन माइनस वन। ठीक है, एच मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये ए एन हो जाएगा। अगर इसकी बात कहें तो ये एच इंटू, आपको ये 2-3 फार्मूले में लिखवाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पर मैं फार्मूले लिखवा दूंगा। तो ये क्या है, एच की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, क्या है बी माइनस ए अपॉन एन, और ये है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। एक एन से एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते पुट करना तो बाद में कर सकते हैं, पर कर दें तो ज़्यादा बेटर है, बी माइनस ए अपॉन एन। ये वैल्यू एज इट इज रखिए, आपको इसमें कभी ज़्यादा सॉल्व न करने के चक्कर में पड़े कि यहीं सॉल्व कर ले, ये कर ले, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसी ही रखिए। ठीक है, और ऐसे ही रखिए। कहाँ यूज करना है आप देख लीजिए, अब आपको इसमें यूज करना है। कैसे देखिए, यहाँ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वैल्यू है, ये फंक्शन है बिल्कुल सेम, तो यहाँ बी माइनस ए। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन है एन वन अपॉन एन, और यहाँ वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ जो मैं लिखी है। तो ये है ए एन प्लस कितना, देखिए बी माइनस ए इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो आप देखिए क्या आ जाता है, बी माइनस ए ऐसे ही आ जाएगा, ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, एन है। ठीक है, और ये वन अपॉन एन, एन को अंदर भेज दीजिए, ए एन अपॉन एन, ये है देखिए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, और इसमें अलग अलग भेज जाएगा एन माइनस एन, अब एन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन। अब देखिए अगर कहीं भी अगर क्या है एच टेंस टू
तो यही यहाँ पे n है, n अगर इन्फिनिटी है तो 1/n हमेशा 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जहाँ जहाँ 1/n से n यहाँ कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा b माइनस a, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a प्लस b माइनस a अपॉन 2 इंटू में 1 माइनस 1/n। जहाँ भी 1/n है वहाँ क्या हो जाएगा 0, तो आप b माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन 2 इंटू 1 है, तो 1 माइनस 0 का मतलब यही वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसे क्या करेंगे 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लें इसे b माइनस a और इसका लिया देखिए 2a प्लस b माइनस a अपॉन 2, तो क्या बचा है b माइनस a और ये b प्लस a अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो आंसर है आप मैच कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 है और यहाँ भी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 है। अगर आप ऐसे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से है कि भाई x का a टू b लेंगे, मगर ये एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 7.8 है, ठीक है। जो भी देखिए पेन नहीं चल रहा। चलिए जो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन यही है, तो आप इसे नोट कर लिए, अच्छी तरह समझिए। अगर नहीं आया तो दोबारा करिए, दोबारा समझिए, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हैं, 2-3 फार्मूले होते हैं, वो मैं लिखवाने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए। इन फार्मूलों को ज़रूर याद कर लें। क्या है फार्मूला? फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 में देखिए क्या है कि अगर आप लिखते हैं 1 2 प्लस 3 डॉट 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 n, ठीक है, तो ये होता है सिग्मा n। ये किसके बराबर होता है? तो आप इसे लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। मुझे चाहिए इस सीरीज में या इन क्वेश्चनों में आपको n तक नहीं मिलेगा, 1 2 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, तो आप इसे बोलेंगे सिग्मा n माइनस 1, तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। या आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका ये होता है तो इसका ये होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ प्लस डॉट 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 n इक्वल टू प्लस डॉट 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 n माइनस 1 इक्वल टू। तो ये पहला फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 अपॉन 6 आता है। मगर आपको जो है मैंने बताया कि आपको ये वाला फार्मूला मिलता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आता है n इंटू n माइनस 1 और ये 2n माइनस 1 अपॉन 6 हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है क्यू का 3 देख लीजिए, ये 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का, वैसे तो आता नहीं है, बाई चांस आ जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं n का क्यू, तो ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। मगर ये तो ये रियल फार्मूला है, आपकी सीरीज में क्या आएगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 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 n माइनस 1 का क्यू, ये होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इन फार्मूलों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने बोल के लिखा है, बहुत अच्छी तरह से बोला है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे की जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हर क्वेश्चन छोटे से छोटा थोड़ा बड़ा होगा, मगर ये बड़ा क्यों होगा कि जैसे मैंने बताया कि भाई आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल देते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर का, 1 नंबर का आएगा, 1 वर्ड टाइप होता है। मगर ऐसे जो क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे 4 और 6 नंबर का आता है, थोड़ा बड़ा होता है, टफ सा होता है तो 6 नंबर में आ जाता है।
और छोटा होता है तो 4 नंबर का आता है। तो आप लिमिट सम का बेसिक बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट ये जो है वीडियो देखेंगे उनको 1-2 बार अच्छी तरह से देखना, और चाहो तो उसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेटर लगेगा कि क्या चीज़ें है जो कि इंटीग्रेशन बहुत ही कम वर्ड में हो रहा है और ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। बस क्वेश्चन में क्या इसका फ़र्क है, मार्किंग का फ़र्क है, ज़्यादा नंबर का आएगा तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप जो है इंट्रोडक्शन आज इतना ही कराते हैं और अच्छी तरह से इसे कर लेना।